हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है प्रोसेस अकाउंटिंग। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंटिंग ऑफ अर्पिता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम थोड़ा रीड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। रीड भी कर दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं कैसे लगेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये हमारा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है समझाने के लिए, तो ये भी आपको करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है वो भी करना है, और इसके साथ साथ थ्योरिकल वाले में कुछ होमवर्क दिए गए हैं तो वो भी करना है, दोनों ही करने हैं। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंटिंग ऑफ अर्पिता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो एक साइड में एक्सपेंसेस लिखे गए हैं। तो एक्सपेंसेस किस चीज़ के हैं? रॉ मटेरियल हैं, वेजेज हैं, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, किस चीज़ के एक्सपेंसेस हैं? मैन्युफैक्चरिंग के। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके एक्सपेंडिचर ये सब दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस एक्स में, और प्रोसेस वाई है और प्रोसेस जेड है। प्रोसेस का मतलब ये तीन स्टेज हैं, इन तीनों स्टेज से मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंडिचर एक्स में लग रहे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर वाई में लग रहे हैं और कुछ एक्सपेंडिचर जेड में लग रहे हैं। तो एक एक करके रीड कर दे रहे हैं। ठीक, आपके सामने दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक ये मिलेंगे। तो रॉ मटेरियल है फर्स्ट में 20,000, 16,000 और 8,000। सेकेंड में है हमारा वेजेस 12,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, उसके बाद है लेबर 16,000, 10,000 और 5,000। फिर आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है 10,000, 6,000 और 3,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, 6,000, 4,000 और नेक्स्ट है 2,000। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोसेस एक्स। बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर, ठीक है, यूनिट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है फिर भी कॉलम रहेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में यूनिट भी रहेंगे। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, बाकी यूनिट वाले भी रहेंगे, फिर अलग अलग कंडीशन क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज ये इसकी स्टार्टिंग है तो इस वजह से ये बेसिक क्वेश्चन में है। ठीक है, तो जब प्रोसेस एक्स बनाएंगे हम लोग तो सीधे सीधे बहुत ही सिंपल तरीका है। डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू रॉ मटेरियल, टू वेजेज, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बेसिक पैटर्न है। एग्ज़ाम में इसको चेंज कर करके आते हैं, कभी कभी रॉ मटेरियल की भी वैल्यू निकालनी होती है, वेजेस भी निकालना होता है, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो बेसिक है, तो इस वजह से इतना निकालना होता है। क्वेश्चन हमने खुद बनाया है अपने हाथ से बोर्ड पर, तो इजी वे में है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू रॉ मटेरियल, टू वेजेज, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और चार्ज कर दिया 20,000, 12,000, 16,000, 10,000 और 6,000। इन सब को हमने ऐड किया, मतलब जोड़ा डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई प्रोसेस बी। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाई प्रोसेस बी, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू ऐड करके, यानी 20,000, 12,000, 16,000, 10,000 और 6,000, इन सब को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई प्रोसेस बी। बी क्यों? क्योंकि अगला प्रोसेस में जो ट्रांसफरिंग हो रहा है वो हमारा प्रोसेस बी है या प्रोसेस वाई, जो भी प्रोसेस एक्स है, एक्स वाई, तो प्रोसेस वाई लिखेगा। ठीक है, प्रोसेस के नाम आते हैं एक्स वाई जेड एम एन ओ, ठीक है, जैसे भी है, तो बाई प्रोसेस वाई लिखेगा, बी ना लिखेगा, बी नाम नहीं है तो वाई। ओके, वाई लिख दिया, प्रोसेस ए क्लोज कर दिया, प्रोसेस एक्स हमारा ख़त्म हो गया। अब सीधे हम आएंगे प्रोसेस वाई पर। तो जब प्रोसेस वाई बनाएंगे तो फॉर्मेट वही रहेगा। ठीक है, कैसे? पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक है,
लगाइएगा, नहीं आएगा तो आपको सॉल्व करके बता देंगे। ओके, तो प्रोसेस जब हम वाई में पहुँचेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना होगा टू प्रोसेस एक्स, और एक्स का जो क्लोजिंग है उसी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्रोसेस एक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और डेबिट साइड में फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्टिंग होगी? टू रॉ मटेरियल, टू वेजेज, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये हो गए, ठीक है। अब जो अमाउंट लिखी जाएगी वो एक्स की नहीं लिखी जाएगी, वाई की लिखी जाएगी, क्योंकि हम वाई प्रोसेस में आ गए हैं, ठीक है। आज जिनका टॉपिक ये छूट जाएगा वो इसके आगे जब यूनिट निकालना होगा तो फंसने लगेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, तो बेसिक न छोड़िए। तो टॉपिक पे फिर से कंसंट्रेट होते हैं। प्रोसेस वाई में हमने लिखा सबसे पहले, ठीक है, टू प्रोसेस एक्स। अब लिखना होगा टू प्रोसेस वाई। जब हम वाई लिखेंगे तो वाई की अमाउंट चार्ज करेंगे। वाई वाली कितनी? 16,000, 8,000, 10,000, 6,000 और 4,000। और जिस तरह से हमारा प्रोसेस एक्स बना है उसी तरह से प्रोसेस वाई कंप्लीट हुआ। क्रेडिट साइड में जाएंगे और अब लिखेंगे नेक्स्ट वाले प्रोसेस का नाम। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? ये देखिए, जेड। ओके, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई, ठीक है, प्रोसेस जेड, क्योंकि अब जेड में ट्रांसफरिंग होने वाला है इसलिए जेड लिख दिया हमने, ठीक है। अब, ठीक है, हमारा प्रोसेस एक्स कंप्लीटेड हो गया, प्रोसेस वाई कंप्लीटेड हो गया और प्रोसेस जेड में हम आ गए। तो जेड के लिए भी वही फॉर्मेट है, जो पुराना फॉर्मेट है वैसे ही है, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। बहुत सारे लोग यूनिट का कॉलम उड़ा देते हैं, तो नहीं, यूनिट भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट है, छोड़ा नहीं जाता उसको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जब जेड में जाएंगे तो लिखेंगे टू प्रोसेस, ठीक है, क्या? वाई, क्योंकि वाई से कुछ ट्रांसफरिंग होके आ रही है। अब जब जेड में जाएंगे तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे टू, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, जो सारा एक्सपेंडिचर है वही फिर से कॉपी करेंगे। टू रॉ मटेरियल, टू वेजेस, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमने इसको चार्ज कर लिया, करेक्ट। अब चार्ज करने के बाद जो अमाउंट है 16,000, 8,000, 10,000, 6,000, 4,000, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिकॉर्ड करने के बाद इन सब को ऐड करेंगे। अब वाई के बाद तो कोई प्रोसेस है नहीं, ठीक है, सॉरी, जेड के बाद तो कोई प्रोसेस है नहीं, यानी ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो 8,000, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000 सब रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद कोई प्रोसेसिंग नहीं है, तो नेक्स्ट प्रोसेस का जो नाम होगा, अब उसका नाम, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के कम्प्लीट हो गया, तो उसका नाम होगा, ठीक है, क्या? बाई फिनिश स्टॉक, ठीक है। फिनिश गुड्स भी ले सकते हैं, बट फिनिश स्टॉक इज़ द बेटर, फिनिश स्टॉक बेटर है, या फिनिश गुड्स भी ले सकते हैं आगे। और कॉलम क्लोज कर दिया हमने, हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीटेड, ठीक है। प्रैक्टिस है तो ये सारे क्वेश्चन विद इन 10 मिनट, 10 मिनट, इतना ही अधिक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसी में फंसते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी है, तो वो क्वेश्चन भी आपको हम बता दे रहे हैं। दो क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चन तो ही है, एक सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, बहुत ही सिंपल है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ऑफ अर्पिता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, उसी कंपनी का फिर से बनाना है, वैल्यूज़ चेंज है। तो रॉ मटेरियल, वेजेस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज प्रोसेस एक्स में 60,000, 5,000, 10,000, 3,000, 7,000 है। ओके, प्रोसेस वाई में है 50, 3,000, 8,000, 2,500 और 5,000। प्रोसेस जेड में है 40,000, फिर 2,000, 4,000, 1,000, 3,000। अगर यह वैल्यू आपको, ठीक है, अच्छे से दिखाई ना दे या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप
इसकी इमेज भी हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है ये, तो क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिखा है फिर है। तो इसको भी प्रोसेस एक्स सेम पैटर्न पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक्स का जो चीज़ आया वो जाएगा हमारा वाई में। ओके, और वाई का जब हम जाएंगे तो एक्स में, और एक्स का जब जाएंगे तो इसी तरह से जेड में, और जेड के फिनिश प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, वो फिनिश गुड्स। तो बहुत ही सिंपल है, ये दो क्वेश्चन बड़ी ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो अब इसको सॉल्व करिए। जिसको नहीं आता है वो पूछ सकता है। ठीक है, और सॉल्व करके ईआरपी पे इसे अपलोड करना है ताकि ई वैल्यूएशन अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ थ्योरिकल, एक देखिए थ्योरिकल क्वेश्चंस दिया गया है। थ्योरिकल क्वेश्चंस क्या है? थ्योरिकल में लिखा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ ईयर वाइज, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। नहीं आता तो आप हमसे इसके नोट्स ले लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, या कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बार बार घूम फिर के आते हैं। तो इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये है एक्सप्लेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन है, तो इसको आप कम से कम 5 लाइन में एक्सप्लेन करिए। सेकेंड है एक्सप्लेन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सप्लेन करिए। नोट्स दोनों सबके दिए गए हैं। और एक्सप्लेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसको भी करना है। तो ये तीनों के तीनों जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है एक आप सभी लोगों से एक ओरल क्वेश्चन जिसका आपको जवाब देना है। ओरल क्वेश्चन ये है कि पूरे प्रोसेस अकाउंटिंग में वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें फिनिश गुड्स लिखा जाता है। ये हमारा आपसे क्वेश्चन है, जिसको भी इसका आंसर आए हमें रिप्लाई कर दे कि पूरे प्रोसेस अकाउंटिंग में फिनिश गुड्स किस प्रोसेस में लिखा जाता है, और अगर क्वेश्चंस में यूनिट गिवन है तो पर यूनिट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। तो ये दो टॉपिक हैं जो आप लोगों को बताना है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है कि हाँ हमें ये पॉइंट नहीं आ रहा है, या ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं, तो उनको भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम में इन्हीं सब से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो आप भूलिएगा नहीं, बेटर तरीके से इसको करिए। और कोई डाउट हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बड़े आराम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए। जहाँ नहीं आता है वहाँ आप हमसे इसको पूछिए। ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आपको हम फिर से दिखा दे रहे हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वैल्यू भी आप देख सकते हैं 20,000, 12,000, 16, 10, 6, 16,000, 8,000, 10, 6, 4। और नेक्स्ट वाले में है 8,000, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, और एक ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक्सपेंसेज हैं, इसमें भी प्रोसेस एक्स है, वाई है और जेड है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको सॉल्व करिए। और अगर किसी को नहीं आता है तो आप स्पेशली पूछ सकते हैं कि ये चीज़ नहीं आ रहा है, कैसे इसको करना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, सॉल्व करके चेक कराना है, ईआरपी पे अपलोड भी कराना है। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम इसी से मेंटेन करेंगे। एक तो ये बात हो गई है। इसके साथ साथ अभी जो आपको दिखा रहे हैं थ्योरिकल, ये थ्योरिकल भी करना है। तो ये थ्योरिकल भी 4-4, 5-5 लाइन में इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ओके। और कल जो टॉपिक रहेगा उसमें यूनिट इनपुट रहेंगे, तो भूलिएगा नहीं यूनिट वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ओके।